पशु समान जरा धूड़ी जमारा रे हरि ने ये न धारा रे राम पशु समान जरा धूड़ी जमारा ओ नर पशु समान जरा धूड़ी जमारा रे हाथ से फेरी नहीं माला रे हाथ से फेरी नहीं माला हाथ से फेरी नहीं माला रे हाथ से फेरी नहीं माला उन नर का तो हाथ कई जे उन नर का तो हाथ अरे वृक्षन का डाला रे राम ने ये निधारा रे हरि ने ये निधारा रे वो नर पशु समान जारा धूड़ी जमारा रे अरे वो नर पशु समान जारा धूड़ी जमारा राम ने ये निधारा रे हरि ने ये निधारा रे वो नर पशु समान जारा धूड़ी जमारा रे पैर से चलिया न हरि पासा रे पैर से चलिया न हरि पासा पैर से चलिया न हरि पासा पैर से चलिया न हरि पासा उन नर का तो पैर कही जे उन नर का तो अरे देवल थंब जैसा रे राम ने ये न धारा रे हरि ने ये न धारा वो नर पशु समान जारा धूड़ी जमारा रे अरे वो नर पशु हरि ने ये निधारा वो राम ने ये निधारा रे वो नर पशु समान जारा धूड़ी जमारा रे अरे वो नर पशु समान जारा धूड़ी जमारा नैन से निरख्या नहीं नंदा नैन से निरख्या नहीं नंदा नैन से निरख्या नहीं नंदा रे नैन से निरख्या उन नर का तो नैन कही जे उन नर का तो अरे मोर पंख चंदार राम ने ये निधारा रे हरि ने ये निधारा रे वो नर पशु समान जारा धूड़ी जमारा रे अरे वो नर पशु समान जारा धूड़ी हरि ने ये निधारा रे राम ने ये निधारा रे वो नर पशु समान जारा धूड़ी जमारा रे वो नर पशु समान जारा धूड़ी जमारा रे
कथार कान से सुनी नहीं कथा, कान से सुनी नहीं कथार कान से सुनी नहीं। उन नर का तो कान कही जे, उन नर का तो अर कीड़ी दर जैसा रे राम ने हिये न धारा रे, हरि ने हिये न धारा रे। वो नर पशु समान जारा धूड़ जमारा रे, वो नर पशु समान जारा धूड़ जमारा। हरि ने हिये न धारा वो, राम ने हिये न धारा वो नर पशु समान जारा धूड़ जमारा। हे वो नर पशु समान जारा धूड़ जमारा रे। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। वो नर पशु समान जो भगवान में नहीं लगे। ऐसे कहते हैं कि भाई जीवन की महिमा तो इस बात में है कि हमारा जीवन भगवान में लग जाए। आंखों से लग जाओ, कानों से लग जाओ। आंखों से भगवान का मंदिर में रूप निरखो, कानों से भगवान की कथा सुनो, हाथों से सेवा करो, पूजा करो, पैरों से चल करके भगवान के मंदिर में तीर्थों में जाओ। ये भगवान में लगना है, ये शरीर से भगवान की सेवा है। कहते हैं कि आंखें तो हैं लेकिन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं किया तो ऐसी आंखें तो मोर के पंख के नकली आंखों के समान हैं। और जिसके कहते हैं हृदय तो है, दिल तो है, हृदय तो है, लेकिन भगवान की कथा सुनकर के पिघलता नहीं, भगवान की कथा सुन के कभी रोना नहीं आता, पिघलता नहीं। तो ऐसा हृदय तो पत्थर है, लोहा है, लोहा। हृदय कब पिघलता है? जब हृदय निर्मल होता है। भगवान की थोड़ी सी चर्चा सुनकर पिघल जाता है, भगवान के रोना आता है। इसलिए अभी रोना नहीं आता, भगवान के लिए रोना नहीं आता, हृदय पिघलता नहीं, तो इसका अर्थ है कि हमारे हृदय में भी कोई कमी है, कपट है, छल है, निर्मल नहीं हुआ है। हृदय तो है और भगवान की कथा सुन के नहीं पिघलता, भगवान की चर्चा सुन के नहीं पिघलता, तो ऐसा हृदय तो कहते हैं पत्थर है, लोहा है। हे प्यारे सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भरती है। बताइए, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से क्या और पूछा और सुखदेव ने क्या ज्ञान दिया, आप हमको कृपा करके बताइए। तब सूत जी ने कहा कि ध्यान से सुनो सोनक जी। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि हे सुखदेव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भगवान अपनी माया से इस संसार को कैसे बनाते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे करते हैं, इसका पालन कैसे करते हैं, इसका संहार कैसे करते हैं। अरे इसकी बनावट तो इतनी रहस्यमय है कि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। और भगवान बनाते हैं फिर अपने में लीन कर लेते हैं। कैसे? जैसे छोटे से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, एक मिट्टी का घर बनाते हैं, खेलते हैं, वो तेरा घर वो मेरा घर करते हैं, और जब भूख लगती है भोजन पाने भागते हैं तो सबको मिटाना और भाग जाते हैं। ऐसी भगवान क्या करते हैं, अपने से जगत को अपने आप में बनाते हैं और इसी में अवतार लेकर के लीला करते हैं और फिर अपने आप में सबको समेट लेते हैं। इस संसार को कैसे भगवान बनाते हैं, इसकी बनावट तो बड़ी रहस्यमय है। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन आशक्तियों का आश्रय लेकर के और भगवान इस संसार को रचते हैं। अनेकों ब्रह्मांड बनाए हैं। आप कृपा करके सुखदेव जी हमें बताइए कि भगवान ने कैसे संसार को बनाया। तब सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया। अब कर रहे हैं चौथे अध्याय में, पहले नहीं किया। क्यों? परीक्षित ने प्रश्न ही ऐसा किया था कि मरने वाला उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी देखे कि इतने तो मर जाएगा वचन करेंगे तो, पहले बात बता दो। अब भगवान को याद करके और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो बात तुमने मुझसे पूछी है जगत की उत्पत्ति के विषय में, यही बात है,
यही बात नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछी। नारद जी ने पिता ब्रह्मा से पूछा कि पिताजी बताइए, इस संसार का लक्षण क्या है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है, ये किसके अधीन है, इसका प्रलय किसमें होता है, वास्तव में इस संसार है क्या वस्तु, किसने बनाया, कौन है इसको बनाने वाला, परमात्मा है तो कैसे बनाया। हे पिताजी, आप भी किसी का ध्यान करते हो क्या, आपसे परे भी कोई है, बताइए बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तूने बहुत अच्छी बात पूछी है, मुझसे परे भी एक परमात्म तत्व है जिसको वासुदेव कहते हैं, सर्वत्र व्यापक है, सबका आधार है, जिसकी शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी काम करते हैं, जिसके प्रकाश से चंद्रमा नक्षत्र तारे ग्रह सब प्रकाशित होते हैं। वो नारायण है, वेद नारायण के पारायण है, नारायण के अंगों में कल्पित हुए हैं, सब कुछ सबके आधार परमात्मा नारायण है। उन भगवान नारायण के मन में आई कि एक से बहुत हो जाऊं, एक कहूं बहुत श्यामी। तो भगवान ने क्या किया, काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया। देखो भाई, एक बात बताऊं, भैया जी ध्यान से सुनियो, हमारे श्रोताओं, सीधे होके बैठना, नींद ना आए। कई बार प्रश्न आता है हमारे पास भी कि महाराज संसार कैसे बना, क्यों बना, कैसे किसने बनाया। आज वही बात चल रही है, संसार की सृष्टि की उत्पत्ति की बात, भगवान कैसे बनाते हैं। काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार, तीन, और प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व रज और तम। तीनों गुणों को, काल कर्म स्वभाव को स्वीकार किया और संकल्प किया तो प्रकृति के गुणों में क्षोभ हो गया। जैसे कि महाराज आपके घर में दही है, दही चलाओ तो क्या निकलेगा, उसमें से चूटियों निकलेगा, माखन, मारवाड़ी भाषा में चूटियों बोलते हैं, माखन निकलेगा। ऐसे जब भगवान ने मंथन किया, संकल्प किया प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके, तो उसमें क्षोभ हो गया, उसमें से महतत्व की उत्पत्ति हो गई और महतत्व से तीन प्रकार का अहंकार बन गया, सत्व रज और तम। तमोगुण के अहंकार से आकाश की उत्पत्ति हो गई, आकाश का गुण हो गया शब्द। और कहते हैं आकाश से वायु की उत्पत्ति होगी, वायु का गुण हो गया स्पर्श। और वायु से अग्नि की उत्पत्ति होगी, अग्नि का गुण हो गया रूप। अग्नि से जल की उत्पत्ति होगी, जल का गुण हो गया रस। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होगी, पृथ्वी का गुण हो गया गंध। पंच महापूछ, पांच तन्मात्राएं, ये सब बन गए। और उसके बाद कहते हैं रजगुण अहंकार से 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, आंख नाक कान आदि उत्पन्न हो गए, 11वां मन भी हो गया। सत्वगुण के अहंकार से इंद्रियों के देवता प्रकट हो गए। और कहते हैं तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब भगवान ने इनको सबको एक मिलाकर के गोलाकार कर दिया, लेकिन फिर भी इसका कोई विकास नहीं हुआ। और कहते हैं कि अंडाकार गोलाकार पानी के अंदर पड़ रहा, तो भगवान ने अपने अंश को इसमें डाला और इसी को फोड़ करके भगवान ही जगत के रूप में विराट रूप भगवान का प्रकट हो गया। बोलिए अंधकंद भगवान की। वही महाराज फोड़ करके उसमें से विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघाएं भुजाएं नेत्र, हजारों जंघाएं, हजारों नेत्र थे, हजारों भुजाएं हैं। और इस विराट रूप भगवान से जगत बढ़ने लगा। इसी विराट रूप भगवान से चारों वर्णों की उत्पत्ति हो गई। भगवान विराट के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से जंघाओं से वैश्य, चरणों से शूद्र। और ये विराट रूप भगवान के अंगों में ही लोकों की कल्पना करती है। भगवान के नाभि से जो अंग नीचे के हुए वो पाताल कहलाए, पाताल आदि लोक। भगवान के नाभि से ऊपर के जो अंग कहलाए, ये सब ऊपर के जो लोक है, ये सब भगवान के ऊपर के अंग हैं। ऐसे भगवान जगत के रूप में प्रकट हो गए। और उसके बाद कहते हैं कि जो भगवान जगत के रूप में प्रकट हुए, वही भगवान ने क्या किया,
इस संसार में आकर के अपना अंश अवतार लिया। अंश अवतार माने भगवान ने बराह के रूप में अवतार लेकर के हिरण्यक्ष नाम के राक्षस को मारा, और भगवान ने नरसिंह के रूप में अवतार लेकर के और कहते हैं हिरण्यकशिपु नाम के राक्षस को मारा। भगवान ने कपिल के रूप में अवतार लेकर के अध्यात्म ज्ञान का उपदेश माता देवहूति को किया। दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेकर के परमहंसों का मार्ग दर्शाया। अवधूत दिगंबर वेश में रहे, जंगल में पड़े रहे, और कहते हैं कि भगवान ने मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण के रूप में अवतार लेकर के और तपस्या करते हैं। भगवान ने वामन के रूप में अवतार लिया, और कहते हैं भगवान ने राम कृष्ण आदि के रूप में अवतार लेकर के बड़ी लीला करी। ऐसे भगवान के अवतारों की जब बात सुनाई, राजा परीक्षित ने ब्रह्मा की उत्पत्ति की बात सुनी। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की नाभि से कमल हुआ और कमल से ब्रह्मा हुए। कमल से ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा चारों ओर घूम करके देखने लगे। उन्हें अपना भी ज्ञान नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई, कोई पता नहीं, अनजान एकदम। बड़े व्याकुल हो गए, बड़े व्याकुल। तब आकाशवाणी ने कहा कि ब्रह्मा जी तप करो, तप करो, तप करो, तप करो। तब ब्रह्मा ने तप किया। 1 साल 2 साल तप नहीं किया, ब्रह्मा ने तप किया। कहते हैं देवताओं की दिव्य हजारों वर्षों तक तप करते रहे। तप करते 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 तपस्या में लीन हो गए ब्रह्मा जी। ऐसी घोर तपस्या करी कि उस तपस्या को देखकर भगवान जो थे ऐसी लीला करी कि देखते देखते भगवान का दिव्य धाम प्रकट हो गया, और देखते देखते भगवान ब्रह्मा जी के सामने 4 भुजाधारी नारायण प्रकट हो गए। बोलिए आनंद भगवान की जय, भगवान की जय। भगवान श्री हरि 4 भुजा से प्रकट हुए और अपना दर्शन ब्रह्मा को दिया, और उसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया। हाथ किससे मिलाया जाता है भैया जी? हाथ न छोटे से न बड़े से, बराबर के लोगों से मिलाया जाता है हाथ। भगवान किसी को छोटा नहीं बनाते, या तो बड़ा बनाते हैं या बराबर का बनाते हैं, छोटा नहीं बनाते। निषाद राज को भगवान ने अपना मित्र बनाया, और सुग्रीव को भगवान ने अपना मित्र बनाया, और वह राक्षस राज रावण के भाई विभीषण को भगवान ने अपना मित्र बनाया। संसार में है तो लोग क्या करेंगे? मालिक होगा तो नौकर बनाएगा, मालिक नहीं बनाएगा। लेकिन भगवान तो कहते हैं मैं तो हूं भक्तन को दास, और भगत मेरे मुकुटमणि। कहते हैं भगवान छोटा नहीं बनाते, बड़ा बनाते हैं। ऐसे भगवान ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए, और भगवान को देख करके ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं और भगवान की स्तुति गाते हैं। तो भगवान बड़े राजी हुए और बड़े प्रसन्न होकर भगवान बोले, ब्रह्मा जी तुमने मुझे देखा भी नहीं, केवल सुना, और मेरे को सुनकर के तुमने मेरा भजन किया। तुम्हारी इस तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम मुझसे कुछ मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दे दूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो घट घट के वासी, सबके हृदय की जानने वाले हो। मेरे हृदय में क्या है आप सब जानते हो, लेकिन आप पूछना चाहते हो तो मैं बताता हूं। हे प्रभु, मुझे याचक की मांग पूरी कीजिए कि आपका सगुण रूप क्या है, आपका निर्गुण रूप क्या है, मुझे ऐसा ज्ञान दे दो। और हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से, आपके ज्ञान से आज्ञा का पालन करूं, कर्म करूं, सेवा करूं, उत्पत्ति करूं, इसका मुझे अभिमान ना हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो। क्योंकि अभिमान आदमी को पतन में डाल देता है। अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान बहुत बड़ी गंदी बात है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया करो तो धर्म हो, और अभिमान करो तो पाप हो गए। अभिमान कभी नहीं।
भगवान ने बड़े प्रेम से उनको आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा ने प्रार्थना याचना करी तो भगवान ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में अपना भागवत का ज्ञान दे रहे हैं, जिसको चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। ये सबसे पहले भागवत भगवान ने ब्रह्मा को सुनाई है और आज उस भागवत का ज्ञान देते हुए भगवान कहते हैं, सबसे पहले इस श्लोक में भगवान ब्रह्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान करा रहे हैं। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान कह रहे हैं कि अहमेवास मेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व केवल मैं था, सृष्टि के बाद भी मैं ही हूं और जो दिखाई दे रहा है वही मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही में था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म था, न दोनों का कारण अज्ञान था। जहां सृष्टि नहीं है वहां भी मैं हूं और जहां सृष्टि है वहां भी मैं हूं और जो दिखाई दे रहा है सब कुछ वो भी मैं ही हूं। वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है। समझ में आती है कि नहीं माताओं? समझ में आ रही है कुछ बात? भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि सब कुछ मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। संसार में 2 कारण होते हैं, 2 कारण। एक होता है निमित्त कारण, एक होता उपादान कारण। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो कुम्हार तो निमित्त है और मिट्टी उपादान कारण है। लेकिन महाराज भगवान यहां कहते हैं कि दोनों ही मैं हूं, मैं ही बनने वाला हूं और मैं ही बनाने वाला हूं। बनने वाला भी मैं ही हूं और बनाने वाला मैं ही हूं। सब कुछ मैं हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। जैसे कि आप एक बात में आपसे, आप तो किसान लोग हो ना, और आपको तो ये पता ही होगा कि आप खेत में कनक बोते हो, कनक गेहूं, हल चलाते हो और उसके पीछे पीछे दाना डालते हो और जब दाना गेहूं का डालते हो तो 2-4 महीने के बाद या 1 महीने के बाद वो हरा हरा खड़ा हो जाता है। हो जाता कि नहीं? हरा 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 हरा। अब डाला था दाना हो गया हरा हरा, उसे आप क्या कहते हो? गेहूं कहते हो कि घास? आप उसको गेहूं कहते हो और गेहूं का एक भी दाना नहीं है, पत्ते ही पत्ता है। लेकिन गेहूं है, कनक है। 4-6 महीने के बाद वो पक गया, उसको काट दिया, बाद में क्या बचा? गेहूं। पहले गेहूं पीछे गेहूं, तो हरा हरा भी गेहूं है, वो हरा हरा घास नहीं, वो भी गेहूं है। ऐसे भगवान कहते हैं कि पहले भी मैं ही था और ये जगत के रूप में दिखाई देता वो भी मैं ही हूं और जब ये जगत नहीं रहेगा तो भी मैं ही हूं। सब कुछ मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। ऐसा जिसे ज्ञान हो जाए वही सबसे बड़ा ज्ञानी। ज्ञानी तो आत्मेमतम। सब कुछ मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। दोनों का कारण अज्ञान भी मैं हूं। परमात्मा गीता में कहते हैं कि बीजम माम सर्वभूता नाम विद्धि पार सनातन है। भगवान कहते हैं कि सारे भूतों का बीज मैं हूं। जब भगवान बीज है तो आप जानते हो ब्राह्मण से ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय से क्षत्रिय होता है, कनक से कनक होती है और जौ से जौ होती है। ऐसा तो नहीं कि जौ से बाजरी हो जाती हो, होती है क्या? आप तो सब जानते ही हैं। जौ से बाजरी नहीं हो जाती, बाजरी से जौ नहीं होती, जौ से जौ, बाजरी से बाजरी, कनक से कनक होती है। लेकिन भगवान, ऐसे भगवान से होने वाला भी सब कुछ भगवान ही है। सबके बीज भगवान है तो भगवान से उत्पन्न होने वाला भी सब जगत परमात्मा का रूप है। ठाकुर जी ही प्रकट हुए हैं। संतों ने कहा कि सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ है। भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान को जानने वाले महात्मा दुर्लभ है। और वो महात्मा कोई एक होता है जो सब में भगवान को देखता है, सब कुछ भगवान दिखता है। और वो दुर्लभ महात्मा हम सब बन सकते हैं। कैसे? मान लो कि हाँ भगवान है, फिर दिखने भी लगेगा। संतों ने कहा मारो प्यारो प्रकट्यो हो आए जगत में दरस रयो जी, दरस रयो मारो प्यारो आए जगत में दरस रयो जी, दरस रयो मारो प्यारो प्रगट्यो। आयो जगत में
दर्श रयो जी दर्श रयो मारो प्यारो प्रकट्यो आहे जगत में दरस रयो जी दरस रयो मारो प्यारो प्रगट्यो आए जगत में दर्श रयो जी दर्श रयो ओ तो अगणित धूप बनाए जगत में दरस रयो जी दरस रयो ओ तो अगणित रूप बनाए जगत में दर्श रयो जी दर्श रयो जोर से आप ही छोरा छोरी बन गयो 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 सीरो पूरी कचौड़ी बन गयो सीरो पूरी कचौरी बन गयो अरे सीरो पूरी कचौड़ी बन गयो सीरो पूरी कचौरी बन गयो पापड़ फली मंगोड़ी 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 बन गयो थाली गिलास कटोरी बन गयो थाली गिलास कटोरी बन गयो आप ही भोग लगाए जगत में दरस रयो जी दरस रयो आप ही भोग लगाए जगत में दरस रयो जी दरस रयो मारो कह रहो प्रकट आहे जगत में दरस रयो जी दरस रयो मारो प्यारो प्रगट्यो आए जगत में दरस रयो जी दरस रयो जोर से आप नदी और नाली बन गयो आप नदी और नाली बन गयो गाय भैंस और पाड़ी बन गयो गाय भैंस और पाड़ी बन गयो आप नदी और नाड़ी बन गयो आप नदी और नाड़ी बन गयो गाय भैंस और पाड़ी बन गयो गाय भैंस और पाड़ी बन गयो आप बैल और गाड़ी बन गयो आप बहल और गाड़ी बन गयो आप ही रयो चला है जगत में दरस रयो जी दरस रयो आप ही रयो चलाए जगत में दरस रयो जी दरस रयो मारो जहाँ रहो प्रकट आए जगत में दरस रयो जी दरस रयो मारो प्यारो प्रगट्यो आए जगत में दरस रयो जी दरस रयो तो अगणित धूप बनाए जगत में दरस रयो जी दरस रयो तो अगणित रूप बनाए जगत में दरस रयो जी दरस रयो जोर से
आप ही नाचे आप ही गावे, आप ही नाचे आप ही गावे, आप मजीरा ढोल बजावे, आप मजीरा ढोल बजावे, अरे आप मजीरा ढोल बजावे, आप मजीरा ढोल बजावे, आप ही अपनो मरम जनावे, आप ही अपनो बगम चढ़ावे, आप ही सुने सुनाए जगत में तरस रयो जी तरस रयो, आप ही सुने सुनाए जगत में तरस रयो जी तरस रयो। ओ तो अग्नित धूप बनाए जगत में तरस रयो जी तरस रयो, ओ तो अगणित रूप बनाए जगत में तरस रयो जी तरस रयो। प्यारो हो प्रकट्यो आए जगत में तरस रयो जी तरस रयो, मारो प्यारो प्रगट्यो आए जगत में तरस रयो जी तरस रयो। जोर से क्या बात है, ऋषिकेश में आनंद है। क्या बात है। आप बाप दादा जीवन गयो, आप बाप दादा जी बन गयो, आप ही बुढ़िया माँ जीवन गयो, आप ही बुढ़िया माँ जी बन गयो, अरे आप ही बुढ़िया माँ जीवन गयो, आप ही बुढ़िया माँ जी बन गयो, आप ही बहन बुआ जीवन गयो, आप ही बहन भुआ जी बन गयो, और कठे सु काहे जगत में तरस रयो जी तरस रयो, और कटे सोनाए जगत में तरस रयो जी तरस रयो। मारो कहाँ रहो प्रकट्यो आए जगत में तरस रयो जी तरस रयो, मारो प्यारो प्रगट्यो आए जगत में तरस रयो जी तरस रयो। जोर से ताली बजा के ऋषिकेश में आनंद है। आप ही गुरु जी आप ही चेलो, आप गुरु जी आप ही चेलो, अरे आप गुरु जी आप ही चेलो, आप गुरु जी आप ही चेलो, आप ही न्यारो आप ही भेलो, आप ही सब कुछ है। न्यारो आप ही भेलो, बन क्यों सब कुछ आप अकेलो, बन गयो सब कुछ आप अकेलो, अरे बन क्यों सब कुछ आप अकेलो, बन गयो सब कुछ आप अकेलो, आप ही आप लखा है जगत में तरस रयो जी तरस रयो, अरे आप ही आप लगाए जगत में तरस रयो जी तरस रयो। ओ मारो प्यार हो जय हो। आए जगत में तरस रयो जी तरस रयो, मारो प्यार प्यारो प्रगट्यो आए जगत में तरस रयो
रयो जी दरस रयो। अगणित रूप बनाए जगत दरस रयो जी दरस रयो। मरु कह रहो प्रकट हो आहे जगत में दरस रयो जी दरस रयो। मनु प्यारो